हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तीसरे सेट की और यहाँ पर कराएंगे करीब आपको 50 to 60 क्वेश्चंस फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। आज ऑफिशियली अगस्त खत्म हो जाएगा और आने वाले 3 दिनों में हम बाकी 3-4 महीनों को भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जो है वो आप मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। द 6th गाइडेड स्टेल्थ फ्रिगेट विंध्यागिरी को लॉन्च किया गया है इनमें से किस स्टेट में? उस स्टेट का आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वहाँ पर इसको जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। वहाँ पर कोलकाता में इसको जो है वो लॉन्च किया गया और ये 6th है। 7 जो है दैट इज़ महिंद्रागिरी, उसको मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया था। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये 7th है और लास्ट फ्रिगेट है 17A का, जिसे बनाया है माजागांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड ने, जबकि विंध्यागिरी जो है उसको बनाया है आपके गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कोलकाता में। इंडिया ने MOU साइन किया है इनमें से किस कंट्री के साथ फॉर शेयरिंग ऑफ इंडिया स्टैक? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, त्रिनिदाद टोबैगो। अगर हम इंडिया स्टैक की बात करें तो इंडिया स्टैक बेसिकली इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द डिजिटल प्रोडक्ट्स दैट इंडिया हैज़, चाहे वो कोविन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो या फिर UPI हो। उनका जो एक पूरा बुके है उन सर्विसेज का, उन्हें हम इंडिया स्टैक करते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिया स्टैक को ऑफर करेगा टू कंट्रीज़ लाइक त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो कि एक करीबियन देश है। RBI ने कंप्लीट किया है, ने चूज़ किया है मैकिन्से और इनमें से किस कंपनी को फॉर यूजिंग AI/ML इन बेटर गवर्नेंस एंड सुपरविजन? RBI अपने बैंक्स को, अपने NBFCs को बेटर सुपरवाइज कर सके, बेटर गवर्न कर सके, उसके लिए इनमें से RBI ने किसके साथ हाथ मिलाया है अपार्ट फ्रॉम मैकिन्से? कौन सी वो कंपनी है, इसका जवाब आपको देना है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ एक्सेंचर। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने लॉन्च किया है एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल फॉर मैनेजिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पोर्टल? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या होता है? जब कोई भी डिपॉजिट 10 साल से ज़्यादा अनक्लेम्ड है, उस डिपॉजिट का जो ओनर है उसने पैसे निकाले नहीं, इनफैक्ट देयर इज़ नो एक्टिविटी इन दैट अकाउंट फॉर 10+ ईयर्स, देन उस अकाउंट को हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। और इंडिया में इसके लिए अलग से एक फ़ंड बना है जिस फंड का नाम है आपका डेफ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फ़ंड। ये जो आपका फ़ंड है, ये फ़ंड इसी चीज़ पे फोकस करता है कि अगर ऐसे डिपॉजिट्स हैं तो उनका पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस पर्टिकुलर फ़ंड में आ जाता है और वहाँ पर फिर RBI उस फंड्स का यूज़ करता है ऐसी एक्टिविटी को रोकने में, ताकि वो अवेयरनेस फैला सके कि कोई भी अपने डिपॉजिट्स का यूज़ करता रहे, वो अनक्लेम ना हो जाएँ 10 साल के बाद। उद्गम नाम है इस पोर्टल का जिसको लॉन्च किया गया। उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम, U से, D से डिपॉजिट्स, G से गेटवे, टू A से एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका है और ये लॉन्च किया है सरकार ने अभी हाल ही में। Which public sector bank has topped the list in terms of the percentage growth of loans and deposits in Q1 of the current financial year? वर्तमान वित्तीय वर्ष में वो कौन सा बैंक है जिसने परसेंटेज ग्रोथ में, अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, लोन्स की बात करें, तो उसमें टॉप किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक या फिर SBI? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक ने इनमें से कौन सी वो RBI की सब्सिडरी है जिसके साथ टाइप किया है और मिलकर लॉन्च किया है KCC और MSME लोन्स को, जिन्हें पावर किया है आपका PTPFC ने? यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कोशिश ये की गई है कि जो एक पार्टनरशिप हो उसमें KCC और MSMEs को लेकर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑफ़र किया जाए। तो ये टाइप किया है एक्सिस बैंक ने RBIH के साथ, जहाँ पर RBIH का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, उसके साथ ये टाइप आपका दोस्तों किया है। वहीं PTPFC का फुल फॉर्म है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, उसके साथ एक कोलैबोरेशन जो एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में किया है। इनमें से दोस्तों वो कौन सा बैंक है जिसने टाइप किया है कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ और उनके साथ मिलकर एक मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाएगा? ये कोलैबोरेशन इंडसइंड बैंक ने किया इनके साथ, उनके साथ मिलकर ये एक मल्टी ब्रांड क्रेडिट कार्ड जो है इन बैंक्स के साथ, इन एयरवेज के साथ मिलकर इंडसइंड बैंक जो है वो लॉन्च करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक न्यूज़ में है बिकॉज इसके जो MD CEO है उदय कोटक,
उन्होंने रिज़ाइन किया है, ही हैज़ रिटायर्ड नाउ, और करीब इस साल एंड तक रिटायर उनको होना था, लेकिन ऑफिशियली अब उन्होंने अगस्त में ही रिटायर हो गए, सितंबर 1 से अब वहाँ पर नया MD CEO कोटक महिंद्रा बैंक का बनेगा। अग्निकुल कॉस्मो जो कि एक प्राइवेट एरोस्पेस इंडियन कंपनी है, उसने कमेंस किया है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन उसका पहला स्टेट ऑफ द आर्ट लॉन्च व्हीकल अग्निबाण सॉर्टेड का, और इसको उसकी जो एक की खुद की प्राइवेट एरोस्पेस फैसिलिटी है श्रीहरिकोटा में, वहाँ पर एक कमेंसमेंट हो रहा है। सॉर्टेड में एस में ओ का मतलब क्या होता है, तो सॉर्टेड में ओ का मतलब होता है आपका ऑर्बिटल, ठीक है, सब ऑर्बिटल ये है आपका, और ऑर्बिटल होता है ओ का मतलब इन सॉर्टेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है, इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ 21st IIM, भारत का ये 21वां इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट है। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये इनमें से किस पर्टिकुलर सिटी में ये सेटअप है। वेल, इस सिटी का नाम है आपका मुंबई, ये भारत का 21वां IIM है और ये मुंबई में आपका बेस्ड है। अभी हाल ही में जो वन ऑफ द लास्ट मीटिंग्स था G20 का कल्चर मीटिंग, वो आपका हुआ था वाराणसी में, जहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया G20 कंट्रीज़ के म्यूज़िक आर्टिस्ट ने, और वो वाराणसी में ही आपका जो ट्रिब्यूट है उसे दिया गया था। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रिएट किया है एक नेशनल कार्बन डेटा रजिस्ट्री जो कि असिस्ट करता है नेशंस को इन अचीविंग क्लाइमेट टारगेट्स। ये सवाल नोट कर लीजिए, ये सवाल इस साल किसी ना किसी पेपर में 110% आएगा, बिकॉज ऐसे सवाल ना आते हैं। यहाँ पर सवाल या तो ऐसे आएगा या फिर सवाल आएगा आपके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। ठीक, कार्बन क्रेडिट वो एक वैल्यू है जो आपको, वो एक सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है 1 टन CO2 यूज़ करने का, जब आप उसके अगेंस्ट एनवायरनमेंट में कुछ अच्छा करते हैं, तो वो कितने क्रेडिट आपके पास हैं, जिसका मतलब कितना आपके पास ऑप्शन है कि आप CO2 का यूज़ कर सकें या CO2 एमिशंस को अलाउ कर सकें। उसके लिए यू हैव टू वर्क और रिगार्डिंग इट, और वर्क ये मतलब कि आपको उसके अगेंस्ट काम करना होता है, ताकि आपके पास एक लीवे हो, आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप CO2 एमिशंस कर सकते हैं। तो ये जो एक रजिस्ट्री होगा, ये इस बात को बताएगा कि कौन सा देश कार्बन एमिशंस को कम कर रहा है और अपने टारगेट्स को कैसे वो मीट कर रहा है या कैसे वो चेंज कर रहा है। तो उसके मद्देनज़र सवाल यहाँ पर आपसे यही है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन रजिस्ट्री जो है उसको लेकर एक डेटाबेस, एक रजिस्ट्री तैयार की है, और इससे नेशन जो होगा उन्हें जो उनके क्लाइमेट टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने में आसानी होगी। पहले इसका आंसर है UNDP, जैसे मैंने पहले बताया। कार्बन क्रेडिट एक ट्रेडेबल परमिट या सर्टिफिकेट है जो कि प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट के होल्डर को क्रेडिट द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट ऑफ अनदर ग्रीन हाउस गैस। अगर ये है तो इसके एवज में वो 1 टन CO2 एमिशन कर सकता है। जैसे आप जानते भी होंगे, CO2 एमिशन इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, और सरकारें कोशिश कर रही हैं कैसे वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे जाएं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अभी अगस्त सितंबर में जो पहला 100% इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल कार है वो बनाई गई थी, टोयोटा की जो हाईक्रॉस है। तो ऐसी कोशिश हर देश कर रहा है कि अपने देश में EV या फिर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की कार को, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल शुरू करें। इनमें से वो कौन सा बैंक है जो भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने एक ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है थ्रू द डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन और द DDE ऑफ द नेशनल ESL, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, या फिर आपका SBI। फिर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इंडियन बैंक ने ये सुविधा शुरू की है। ये पहला ऐसा इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है जो आपको ऑनलाइन अवेल करेगा कि आप जाकर जो अपना लॉकर फैसिलिटी है उसको कर सकते हैं और अपना जो सेफ डिपॉजिट्स हैं, जो वैल्यूबल्स हैं, उसको यहाँ पर जमा कर सकते हैं। क्या नाम है भारत के पहले लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर का जिसे मैन्युफैक्चर किया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर ने? उसका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन 3, दैट इज़ प्रबल। माया तो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रिप्लेस करेगा माइक्रोसॉफ्ट OS को, और ये DRDO के सिस्टम्स में रिप्लेस करेगा, तो उस वजह से माया वहाँ न्यूज़ में। बाकी आदित्य पता होगा आपको, आदित्य जो है अगेन ये भारत का जो पहला सोलर प्रोब है जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है फॉर स्टडी ऑफ द सन, वो है। बाकी दक्ष RBI का एक सुपरविजन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो आपका दोस्तों दक्ष है। नेक्स्ट पे आए।
कौन सा वो स्टेट या यूटी का फोरेंसिक साइंस लैब है जो बना है भारत का पहला जो बना है भारत का ऐसा पहला लैब देश के अंदर, किस प्रदेश का या किस यूटी का, जो कि यूटिलाइज करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉर अ ट्रांसपेरेंट एंड टैम्पर प्रूफ डिजिटल एविडेंस रिकॉर्डिंग। वेल, ये जो आपका एक लेबोरेटरी है ये दिल्ली की है, जहाँ पर एक ऐसी लैब बनी है जो इस ब्लॉकचेन का यूज़ करेगी ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के, ट्रांसपेरेंसी के मामले में और साथ ही साथ टैम्पर प्रूफ मतलब एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए ये एक आपका लेबोरेटरी को सर्टिफिकेशन दिया गया है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है 2 बुक्स, एक कुवी भाषा पे और एक देसी लैंग्वेज भाषा पे। इनमें से किस स्टेट में, जिससे कि जो ट्राइबल एजुकेशन है उस स्टेट की उसमें मदद मिलेगी। अगर इन भाषाओं में वो पढ़ाई करेंगे, जाहिर सी बात है वो इन भाषाओं में पढ़कर बेटर पढ़ाई कर पाएंगे। तो उस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है इन द उड़ीसा स्टेट यूनिवर्सिटी। उसका आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, दैट इज़ द करेक्ट जवाब। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो भारत का जो पहला एआई स्कूल है वो केरल में बनेगा। सिमिलरली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम तेलुगु लैंग्वेज डे ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये 29 अगस्त को दोस्तों जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और मैंने पहले बताया यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो आपका उत्तराखंड में जो है वो उसे लागू करने का प्लानिंग चल रहा है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी स्कूल एजुकेशन रूरल इंडिया रिपोर्ट, और ये शुरू किया है इन एसोसिएशन विद DIU ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन एंड संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, कितने परसेंटेज बॉयज़ हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल को आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक प्राइमरी एजुकेशन? वेल, उसका संख्या 75% का है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स 65% आपका स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं, तो गर्ल्स कंपैरेटिवली बेटर है इन टर्म्स ऑफ नॉट ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन एज पर द रूरल एजुकेशन सर्वे, जो कि अभी हाल ही में पेश किया गया था। द फर्स्ट एवर WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट इनमें से किस स्टेट में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसका थीम था टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल? ये समिट आपका जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था गुजरात में। इनफैक्ट गुजरात में गांधीनगर में समिट हुआ था। गुजरात में ही जामनगर में जो एक ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है उसको जामनगर में ही बनाया गया है। तो 2 सिटीज़ हैं, एक तो गांधीनगर में इवेंट हुआ था, दूसरा जामनगर में जो पहला WHO का सेंटर है वो जामनगर में सेटअप किया गया है। स्पेन ने जीता है फीफा का विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया 1-0 इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। स्वीडन 3rd रैंक पे फिनिश की है। स्पेन की जो आइताना बोनमाटी हैं उन्हें मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड। सवाल है कि जो स्पेन की फुटबॉल टीम है इसका निकनेम क्या है, इसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ला रोजा। रेड डेविल्स आप कह सकते हो बेल्जियम को, या फिर अगर हम बात करें EPL में, इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो हम कह सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेस ब्लूज़ जो हैं ये क्या होगा आपका, ये जवाब दीजिएगा। अजूरी जो है वो आपका इटली है, ठीक है। और टाइगर्स बेसिकली क्रिकेट का टर्म है, यहाँ पर बांग्लादेश की जो टीम है उसे हम टाइगर्स के निकनेम से भी जानते हैं। आपको बताना है लेस ब्लूज़ कौन सी टीम है, जर्मनी है, फ्रांस है, कौन सी टीम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। वर्ल्ड मस्कीटो डे हर साल 20 अगस्त को ऑब्जर्व होता है, और ये उस दिन इसलिए ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज इसी दिन सर रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर किया था वो रिश्ता बिटवीन मॉस्किटो एंड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। पर ये किस साल उन्होंने इस थ्योरी को दिया था? वेल, ये 1897 में थ्योरी दी गई थी और 20 अगस्त 1897 में इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया था। क्या नाम है उस यूनिक वैरायटी ऑफ लोटस का जिसमें 108 पेटल्स हैं, जिसको भारत के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है CSIR का जो NBRI लखनऊ की लैब है वहाँ पर? वेल, इस यूनिक लोटस का नाम दोस्तों जो है वो आपका नमो 108 है। बेसिकली इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पर इसको। इसके अलावा उन्होंने एक अपैरल्स कपड़ों का जो एक लाइन है फ्रोटस, उसको भी लॉन्च किया था, जिसमें आपका परफ्यूम का स्मेल भी है और लोटस से वो आपका दोस्तों जो है लोटस के स्मेल से वो बना हुआ है, लोटस के मटेरियल से वो बना हुआ है।
द फोर्थ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस इनमें से किस शहर में आपका हुआ था? उस शहर का नाम दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु में वो इवेंट जो है उसे दोस्तों आपका किया गया था। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बेंगलुरु। वहीं पर ये अलायंस जो है उसकी शुरुआत की गई थी। दोनों ही आपका, चाहे वो आपका DEWG हो या फिर DIA हो, तो दोनों को ही बेंगलुरु में ही आपका शुरू किया गया था। इनमें से वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने एक 24/7 इनबाउंड चैट सेंटर शुरू किया है, कॉन्टैक्ट सेंटर शुरू किया है विद द टोल फ्री नंबर 180026799090। वेल, इसको शुरू किया है आपके SBI लाइफ ने। इनमें से वो कौन सी राज्य की सरकार, सुनिएगा ध्यान से, इनमें से वो कौन सी आपकी राज्य की सरकार है जिसने ऑनर किया है रतन टाटा, गौरी किर्लोस्कर को उद्योग रत्न, ये अवार्ड दिया है रतन टाटा को, और गौरी किर्लोस्कर को अवार्ड दिया उद्योगी रत्न अवार्ड, और साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को उद्योग मित्र का अवार्ड भी उसी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ये चीज़ की है, उसने ही ये सम्मान इन तीनों लोगों को दोस्तों अभी हाल ही में दिया है। तो उसका आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, दैट इज़ महाराष्ट्र। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसने इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को, किस इंडियन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेल, उसका आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन 2 दैट इज़ राहुल द्रविड़। बर्नार्डो अरेवालो जिन्होंने अभी हाल ही में ग्वाटेमाला का चुनाव जीता है, प्रेसिडेंट चुनाव जीता है, वो इनमें से किस उनकी देश की करेंसी इनमें से क्या है? कैपिटल तो आसान है, कैपिटल यहाँ का है ग्वाटेमाला सिटी, लेकिन सवाल है कि करेंसी क्या है उस देश की? तो करेंसी आपकी जो है वो क्वेत्ज़ाल है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो बीर करेंसी जो है वो आपकी इथियोपिया की है, लेव ऑलरेडी बता चुका हूँ रोमानिया की है, क्वेत्ज़ाल करेंसी है ग्वाटेमाला सिटी की, रियल करेंसी जो है वो आपकी ब्राज़ील की है, और अगर हम यूरो को बात करें तो कई देश हैं यूरो में, आपके बहुत सारे देश आ जाएंगे उसमें, आपका इटली आ जाएगा, कई देश आ जाएंगे उसमें, स्पेन आ जाएगा, कई देश आ जाएंगे। तो यूरो तो ऑलरेडी कई देश की करेंसी है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इनमें से किस दिन आपका दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो ये जो डे है आपका, इसे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 21 अगस्त। बाकी दिनों की बात करें तो 22 अगस्त याद करिएगा, इज इंटरनेशनल डे फॉर कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ आता है। बाकी 23 अगस्त ऑलरेडी बता दिया हमारा नेशनल स्पेस डे है, और 29 अगस्त को तेलुगु लैंग्वेज डे है। बाकी इसी हफ्ते में 20 से 24 अगस्त होता है वर्ल्ड वाटर वीक, और इसका थीम है इस वाटर वीक का सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। वो आपका इसी दौरान 20 से 24 अगस्त के दौरान किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है नए कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP को, इनमें से किस डेट से? वेल, ये इम्प्लीमेंट होंगे दोस्तों आपके 1 अक्टूबर से। तो ये जो भारत न्यू कार असेसमेंट का जो आपका प्रोग्राम है, जो कि रेट करेगा कार्स को, चेक करेगा उनके एक्सीडेंटल कैपेबिलिटी पे या उनके ओवरऑल सिक्योरिटी पर, तो BNCAP को इंडिया जो है वो 1 अक्टूबर से आपका दोस्तों लॉन्च करेगा। द 20th इंडिया आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग इनमें से सिमरांग में कहाँ पर की गई है? पहले मीटिंग इंडिया आसियान इंडिया की गई है इन इंडोनेशिया, वहाँ पर इस मीटिंग को दोस्तों जो है वो किया गया है। इंडिया वैसे भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनफैक्ट इंडिया वैसे भी एक अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है इंडोनेशिया को, ताकि वहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का वेस्टेज है उससे कंट्रोल कर सके। तो उस लिहाज से ऑप्शन 4 इंडोनेशिया अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह ने अनवेल किया है CSIR प्राइमा ET11, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। इसे डेवलप किया है CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कहाँ पर इंस्टीट्यूट आपका सिचुएटेड है? सिचुएटेड है आपका दोस्तों दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। उसी ने इसको जो है वो आपका अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो डेवलप किया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि ये नाम पढ़ लीजिएगा, प्राइम ET11। ये इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, जिसको CSIR दुर्गापुर ने अभी हाल ही में सेटअप किया है।
इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन 2023 कब होता है? पहले ये आपका 23 अगस्त को होता है, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। बाकी वर्ल्ड फूड डे कब होता है? वर्ल्ड फूड डे आपका जो होता है वो 16 अक्टूबर को होता है। यूथ डे कब होता है आपका? यूथ डे आपका 12 अगस्त को होता है। इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस ऑफ मायम इनमें से किस राज्य में आपका लॉन्च किया गया है? उस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ गोवा। गोवा में इसको शुरू आपका अभी हाल ही में किया गया है। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो बना है भारत का पहला स्टेट जो लॉन्च किया गया, जिसने लॉन्च किया है, जहाँ पर लॉन्च हुआ है इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का माइक्रोसाइट? पहले माइक्रोसाइट आपका एजोल में, मिजोरम में ये माइक्रोसाइट जो है वो बनाई गई है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मिजोरम। प्रोफेसर के विजय राघवन को अपॉइंट किया गया है द हेड ऑफ अ 9 मेंबर कमिटी टू रीडिफाइन विच ऑर्गेनाइजेशन? कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को बेटर कर सकें, इंप्रूव कर सकें? वेल इसका आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज DRDO। DRDO ये कारनामा जो है वो करेगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसको रीडेवलप करने, रिडिफाइन करने के लिए ये 9 मेंबर कमिटी जो है वो बनाई गई है। इसरो के बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। सिंगापुर के जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया है। आदित्य L1 पढ़ लीजिएगा, चंद्रयान 3 पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लीगो करके एक ऑब्जर्वेटरी है, उसके मद्देनज़र भी इसरो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको भी प्लीज़ आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। मैरिड इंटरनेशनल ने इनमें से किस बैंक के साथ टाइप किया है फॉर लॉन्चिंग इंडियाज़ फर्स्ट एवर को ब्रांडेड क्रेडिट होटल क्रेडिट कार्ड? वेल ये HDFC बैंक के साथ इनके कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द SBI इकोरैप रिपोर्ट, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज करेगा कितने लाख तक इन 2047 फ्रॉम 2 लाख रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर 23? वेल ये अमाउंट रहेगा आपका एट ऑप्शन 3, दैट इज़ 14.9 लाख रुपीज़ आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो रहने वाला है। ऊलिया एरिक मोरेली द CEO मिस वर्ल्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि इंडिया में इस स्टेट में ये मिस वर्ल्ड 75 एडिशन जो है वो आपका होने वाला है। तो सवाल है कौन से स्टेट में या कौन से UT में ये इवेंट आपका होगा? तो उसका आंसर दोस्तों जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये इवेंट को दोस्तों जो है वो आपका होस्ट कराया जाएगा। चोकुआ राइस जो है, जो कि एक मैजिक राइस है इनमें से किस स्टेट की, जिसे वहाँ का कहा लोकल राइस है, जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो उस राइस का नाम है दोस्तों आपका, असम में वो राइस है, दैट इज़ द चोकुआ राइस। इंडिया ने अभी हाल ही में इनमें से किस पर्टिकुलर कंट्री के साथ MOU साइन किया है फॉर सिविल एविएशन? पहले MOU जो है वो न्यूजीलैंड के साथ अभी हाल ही में इंडिया ने साइन किया है। इनमें से वो कौन सा एयरक्राफ्ट है विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इजराइल्स डिफेंस मिनिस्ट्रीज ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्रेस, जो कि एडवांसमेंट है उनकी कैपेबिलिटी मिलिट्री के तौर पर? ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट है जो कि रेवोल्यूशनाइज करेगा इजराइल की डिफेंस स्ट्रैटेजी को विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज़। वेल उसका नाम है आपका ORON, दैट इज़ ओरॉन। सिमिलरली दोस्तों इन्हीं कियोस की बात करेंगे तो ग्रीस में एक्सरसाइज हुई है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसमें इंडिया ने भी आप पार्टिसिपेट किया। बाकी आर्टेमिस US का नासा का स्पेस मिशन है, मून स्पेस मिशन है एंड बियॉन्ड, और इसमें इंडिया को भी ऐड करने की बात की गई है। बाकी दोस्तों अरियाना करके आपका फ्रेंच कोरू में एक आपका स्पेस स्टेशन है जहां से आदित्य L1 के जो रीडिंग्स हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो उस वजह से अरियाना भी आपका न्यूज़ में है। इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इनमें से कब होता है? तो ये डे आपका दोस्तों जो होता है वो 31 अगस्त के दिन हम इसको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 31 अगस्त। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया है इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाशमणि। ये इनमें से किस संगठन की आपकी अध्यक्षा थी? संगठन का नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है फॉर वुमेन लेड NGO जो कि है आपका ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू राजस्थान में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे इनमें से कब होता है? ये डे आपका दोस्तों हर साल 30 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंडिया में पहली बार आधार बेस्ड एनरोलमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जहां पर आप आधार के बेस पर आप अलग अलग योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना या फिर अटल पेंशन योजना, उसको आप अवेल कर सकते हैं इनके कस्टमर सर्विस पॉइंट से, और उस बैंक का नाम SBI है।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक पैनल बनाया है अंडर फॉर्म प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये पैनल के में वन नेशन इलेक्शन की बात डिस्कस की जाएगी। 8 मेंबर्स का पैनल है। पहली बार ये प्रपोजल इलेक्शन कमीशन ने कब दिया था? ये प्रपोजल दिया था 1983 में। एनसीईआरटी को डेजिग्नेट किया गया है एज ए डीम टू बी यूनिवर्सिटी और ये अनाउंस किया गया 63rd फाउंडेशन डे पर। इसी दिन एक AI बेस्ड प्ले बेस्ड टीचिंग मॉडल को जारी किया गया है फॉर क्लास फ्रॉम एज 3 to 8, जिसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी में किया जाएगा फॉर बेटर टीचिंग। उस पर्टिकुलर मॉडल का नाम क्या है? उसका नाम है आपका जादुई पिटारा। रशिया ने अभी हाल ही में इस्लामिक बैंकिंग को शुरू किया है ताकि नए कस्टमर्स को बैंकिंग सिस्टम के अंदर ला सकें। इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली बेस्ड है ऑन द शरिया लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इस्लामिक बैंकिंग? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। देखिए, इनकरेक्ट पहला स्टेटमेंट ही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है इस्लामिक बैंकिंग में, उसे गलत माना गया है इस्लामिक बैंकिंग में, इसीलिए बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अभी हाल ही में यूजीनियो लेमोस को दिया गया है रामन मैग्सेसे अवार्ड फॉर इस कॉन्ट्रीब्यूशंस। कैसे उन्होंने यंग टिमोरीज व्यूज़, नेचर और सराउंडिंग्स को लेकर उन्होंने कैसे बदलाव किए हैं। सवाल है टिमोर लेस्टे का करेंसी क्या? ऐसी करेंसी दोस्तों है आपकी US डॉलर। इनमें से वो कौन सा बैंक है जो भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने एनेबल किया MSME लोन्स, MSME टू गेट इंस्टेंट लोन्स यूजिंग GST इनवॉइसेस? उस ऐप का नाम है GST सहाय और PNB ने उस चीज़ को आपका अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो लॉन्च किया है। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो बना है भारत दुनिया की पहली कंट्री जिसने एक 7 मिनट का कैंसर ट्रीटमेंट जैप बनाया है? उस कंट्री का नाम है आपका इंग्लैंड। वहाँ पर 30 मिनट लगते थे कैंसर ट्रीटमेंट का ड्रिप चढ़ने में, अब वो 7 मिनट में हो जाएगा। तो बहुत कमी आ गई है एक तरह से इन टर्म्स ऑफ कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कीमोथेरेपी में, स्पेसिफिकली इंग्लैंड के अंदर कैंसर पेशेंट्स को। इनमें से कौन सा देश है जो होस्ट करेगा पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 एडिशन को अक्टूबर में? उस देश का नाम इंडिया है। इनमें से वो क्या नाम है फाइन प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट का जिससे लॉन्च किया जाएगा एट मजागांव डॉक्स इन मुंबई ऑन September 1? उसका नाम दोस्तों है आपका महेंद्रगिरी। भदरवाह राजमा को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है, इनमें से किस स्टेट के लिए? उस स्टेट का नाम आपका जम्मू एंड कश्मीर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में टाइप किया है इनमें से किस कंट्री के शिपयार्ड के साथ, और उनके साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी और कंस्ट्रक्शन किया जाएगा शिप्स का उस देश के लिए? कीनिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ये कोलैबोरेशन अभी हाल ही में दोस्तों आपका किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ हमने अगस्त और सितंबर का जो भी 4 दिन है वो ख़त्म कर दिया है। बाकी कल 5 है, तो 5 से लेकर 8 में जो पिछले 3 से 4 महीने हैं उनको भी हम कवर कर देंगे। जाहिर सी बात है क्वेश्चंस के नंबर बढ़ जाएंगे और आपको और समय देना पड़ेगा उनको प्रिपेयर करने के, लेकिन अगस्त पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने करीब अगस्त में कराए हैं आपको 100 क्वेश्चन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे। बाकी हम हर एक स्टेट को हर एक जो आपका मंथ है उसको और क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर। मुलाकात करते हैं अब आपसे हम कल। बाय गाइज, थैंक यू सो मच। देखते रहिए एक्सप्लेन बाय कुश पांडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।